मैम आप ये जो वीडियो शूट कर रही है, बैकग्राउंड में जो लोकेशन है ये है कहाँ पे? ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लोकेशन बहुत सारे आते हैं मुझे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाए कि कहाँ रहते हैं हम और कहाँ है आसपास का एरिया, बिकॉज दैट इज़ वेयर मोस्टली हमारी वीडियो शूट होती है। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टेक यू अराउंड, कहाँ हम शॉपिंग करने जाते हैं, आसपास क्या क्या है, यहाँ पे कैसी एरिया है, कैसे घर है, कैसे बिल्डिंग्स है, कहाँ हमारा जिम है, एंड वी आर काइंड ऑफ गोइंग टू टेक यू अराउंड द प्लेस वेयर वी स्टे। सो टू स्टार्ट विथ, वेलकम टू माई सिटी एंड दैट्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो यस, जर्मनी में जब हम मूव हुए थे तो सबसे पहले हम इस सिटी में आए थे, फ्रैंकफर्ट में। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमें जॉब मिली थी, मुझे एंड सौरभ दोनों को, एंड दैट इज़ वेयर वी थॉट दैट ओके लेट्स स्टार्ट आवर लाइफ हियर इन दिस न्यू कंट्री, एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो गए अभी इस सिटी में। एंड पीछे जो आप देख रहे हो ये है फ्रैंकफर्ट की स्काई लाइन, उसमें से एक बिल्डिंग मेरी भी ऑफिस की है। सो आई वुड से माई ऑफिस इज ऑल्सो प्रिटी मच क्लोज डायरेक्टली इन द फ्रैंकफर्ट बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट, जो आपको ये स्काईलाइन दिखती है। एंड जनरली जर्मनी में सारी जो सिटीज है वो आपको ऐसे नहीं दिखेगी, हाई जो स्काई स्क्रेपर्स है, ये स्पेसिफिक स्पेशलिटी है फ्रैंकफर्ट की। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो आप बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, कांच की जो हाई टावर बिल्डिंग जो हम बेसिकली इंडिया में देखते हैं ना, सिटीज लाइक मुंबई एंड पुणे, बट फ्रैंकफर्ट एक इज वन सिटी जहाँ पे जर्मनी में आपको ये बिल्डिंग्स ऐसी ऊंची ऊंची दिखेगी। एंड फ्रैंकफर्ट बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ जर्मनी, यहाँ पे आपको बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज है, उनके ऑफिसेज है। दैट्स द रीजन यहाँ पे जनरली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है वैसी ज्यादा, एंड यू वुड सी मेनी इंटरनेशनल क्राउड इन दिस सिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की वजह से जो यूरोप के भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, या फिर यूएस के लोग, या फॉर दैट मैटर जो एशियन कंट्रीज से भी जिनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो फ्रैंकफर्ट में, बिकॉज इट इज इंटरनेशनल एंड देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, दे प्रेफर स्टेइंग हियर। एंड कमिंग टू दिस पॉइंट कि है कौन सा ये एरिया, तो गाइज ये एरिया है फ्रैंकफर्ट का यूरोपाले, जो कि आपको मेन सिटी सेंटर के हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। जो नॉर्मल आपका जो फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन है, दैट इज ऑल्सो हार्डली 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर। एंड आपका एयरपोर्ट तो ऑफकोर्स 10-15 मिनट लगते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। बट द थिंग इज कि ये एरिया ना एक्चुअली नया बना हुआ है, दैट्स द रीजन यू आर सीइंग द न्यू कंस्ट्रक्शन। तो पीछे ये सारी जो बिल्डिंग्स देख रहे हो आप, फटाक से आपको एक पूरा 360 डिग्री दिखाते हैं कि ये पूरा ऐसा सेंटर में इतना बड़ा सा ग्रीन पैच है। लोग यहाँ पे मस्त अपना वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, और सारी तरफ से बनी है ये बिल्डिंग की सोसाइटीज़। तो ये बहुत कॉमन नहीं है जर्मनी में, क्या फ्रैंकफर्ट में भी अगर देखा जाए तो ये नया एरिया है, इसलिए यहाँ पे ये नई कंस्ट्रक्शन है और इस तरीके के घर बने हुए हैं। अदरवाइज इफ़ यू सी नॉर्मल हाउसेस इन जर्मनी, फ्रैंकफर्ट भी अगर बोले, यहाँ से इनफैक्ट इसके पीछे जो लेन है वहाँ पे भी जो घर बने हैं वो प्रॉपर अपने ऐसे वाले जो जर्मनी के बनते हैं वैसे वाले हैं। एंड एक्चुअली जब आप इंडिया से आते हो ना, वहाँ पे कितना एकदम चहल पहल और एकदम ऐसे रौनक लगी रहती है, राइट। एंड जर्मनी में हमने सुना था कि मतलब आप थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रहो ना तो बहुत शांत होता है, और विंटर्स में तो भाई यहाँ पे मतलब जो लोग रह रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि कितना एकदम सन्नाटा होता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। सो वी वांटेड टू स्टे इन द सिटी, लाइक नियर टू ऑल द इवेंट्स, और अलग अलग यहाँ पे खाने पीने के भी ऑप्शंस है बहुत बड़ी, यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है। दैट्स द रीज़न फॉर अस इट वॉज कि अगर नई कंट्री मूव हो रहे हैं तो थोड़ी ऐसी चहल पहल जगह पे रहते हैं। दैट्स द रीज़न वी थॉट विल स्टे नियर टू ऑल द चहल पहल, एंड ऑफकोर्स ऑफिस भी पास है। और वैसे तो अभी मौसम होना है बेटर, समर आना है, अभी तो स्प्रिंग चल रहा है, क्या 10 डिग्री हो रहे हैं, तभी भी एवरीवन इज विद द जैकेट्स। बट जब भी यहाँ पे समर स्टार्ट हो जाता है ना, यहाँ पे तो वैसे भी आपको पता है कि बियर पीना पब्लिक प्लेसेस में कॉमन है। इसके अलावा पीछे इस एरिया में बियर गार्डन भी है, तो लोग यहाँ पे फुल ऑन जर्मन्स का यहाँ पे ना ये भी है कि जितना आप इंटरनेशनल सिटी में रहोगे वहाँ पे उतना ज़्यादा इंटरनेशनल क्राउड होगा। तो इनफैक्ट यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की इस एरिया में ज़्यादा करके इंटरनेशनल लोग हैं कंपेयर टू जर्मन्स। दिस इज़ वन थिंग इन दिस एरिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम चिल करते हुए, बियर पीते हुए बैठे रहते हैं, और उसी के पीछे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मतलब डे केयर जो होते हैं ना, वो भी वहाँ पे बना हुआ है। देन देयर आर कैफेज, तो वो हम बाद में देखेंगे। खाने पीने के तो रेस्टोरेंट्स है आसपास, एंड
द फेमस स्काईलाइन प्लाजा मॉल, जो कि आसपास अगर कुछ भी शॉपिंग करना है या कुछ भी सामान लेना है तो द नियरेस्ट ऑप्शन इज़ द स्काईलाइन प्लाजा मॉल, जो एग्जैक्टली ये जो स्काईलाइन बनी हुई है नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसके यहाँ पे एक बड़ा सा मॉल है, वहाँ पे सारा सामान मिल जाता है। एंड नाउ लेट्स शो यू अराउंड कि यहाँ पे जो खेलने कूदने की भी यहाँ पे बड़े सही से इन्होंने प्लानिंग बनाई है इस एरिया में। देयर इज़ ऑल्सो फुटबॉल कोर्ट, फिर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खेलने की जगह, फिर जो मिड एज के बच्चे हैं उनको खेलने की जगह ऐसी भी बनाई हुई है। देन देयर इज़ ऑल्सो सुपर मार्केट रेवे यहाँ पे पास ही है, सम रेस्टोरेंट्स एज वेल। सो लेट्स टेक यू अराउंड। और ये देखो, ये खेलने के लिए छोटा सा प्ले एरिया है, छोटा भी क्या है, अच्छा खासा 2 सेक्शंस है यहाँ पे। एंड बच्चे यहाँ पे आराम से अपना खेलते रहते हैं। वो देखो, एक्चुअली बेस्ट पार्ट इस एरिया का ये लगता है कि देखो कितनी सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, पूरा मतलब वहाँ पे भी खेलने की जगह बनी है, वॉक करने की ऐसी मस्त जगह है। एंड ये आप सोच रहे हो कि ये कौन सी बिल्डिंग है, ये है बेसिकली यहाँ का स्कूल भी नहीं, कीटा बोल सकते हैं। छोटे बच्चे यहाँ पे मतलब आपको देख रहे होगे, देखो गेम्स वेम्स रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, डे केयर भी है, कीटा भी है इस एरिया का। और देखो मौसम इतना बढ़िया हुआ है तो लोग अपना मस्त वॉक करने निकल आते हैं ऑफिस के बाद, धूप सेक रहे, देख रहे हो अंकल आंटी यहाँ पे बैठ के। और ये डॉगी भी यहाँ पे बहुत सारे घूमते घूमते रहते हैं। और ये है वो पार्क जो हमेशा आपको हमारी वीडियोस में दिखता है। और देखो आज सब वॉक करने के लिए भी बाहर आए हुए हैं। और एक्चुअली मुझे अभी लेनी है एक इम्पॉर्टेंट कॉल, तो आई एम हेडिंग टू माय फेवरेट प्लेस जहाँ पे मैं मोस्टली जाती हूँ फॉर क्विक कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट करने के लिए भी हम मोस्टली संडेज़ को यहाँ पे आते हैं। एंड अभी कॉल लेनी है तो आई थॉट लेट मी गो टू दिस प्लेस। अपना आराम से बैठती हूँ यहाँ पे, मैं जनरली कॉल्स लेती हूँ, ऑफकोर्स जो फॉरेन की दुनिया रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड जो कॉल्स हैं और चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं। वैसे ये देखो पीछे है रेवे सुपरमार्केट, वहाँ पे जो आप देख रहे हो सब कुछ ग्रोसरी वोसरी वहाँ पे मिल जाती है। उसी के पीछे है डीएम स्टोर, जहाँ पे आपको घर का वो सामान, क्लीनिंग वगैरह का एंड सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। और ये जगह जो मोस्टली मेरी वीडियोस में या रील्स में होती है, जिसके ऊपर कमेंट आते हैं कि यार आप मैडम रास्ते पे शूट कर रहे हो, यहाँ पे कोई कार्स नहीं चल रही है क्या, यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही क्या, आप रास्ते के बीचों बीच कैसे शूट कर रहे हो। तो दिस इज़ दैट प्लेस जो पीछे आप देख रहे हो, ये है मेसे फ्रैंकफर्ट, जो कि जहाँ पे फेयर्स लगते हैं एक्चुअली। और आज ऐसी ही यहाँ पे फेयर है, इसलिए एटलीस्ट ये टैक्सीज लगी हुई है। जनरली इस जगह पे कोई आता नहीं है, तो ये रास्ते वगैरह पूरे हमेशा खाली होते हैं। आज बस कुछ बसेस एंड टैक्सीज जा रही है। सो दिस इज ऑल्सो वन प्लेस जो मोस्टली आप वीडियोस में देखते हो। और देखा, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन बहुत डिफरेंट है। ये जो एरिया हमने देखा था वो ऑफकोर्स नया एरिया है, सारी बिल्डिंग्स ऐसे बनी हुई है, फ्लैट उसका टेरेस है। एंड जो मोस्टली कॉमनली जो जर्मनी में घर होते हैं वो बस एक रास्ता पार करके आपको दिखेगा कि यहाँ पे बने हुए हैं वो टिपिकल जर्मन बिल्डिंग्स जो जनरली 2 से 3 फ्लोर की होती है, जिसमें मोस्टली लिफ्ट्स नहीं होती है। और उसका जो आप उसका रूफ देखना, प्रॉपर जो ऐसे रूफ होते हैं ना जर्मनी के घरों के, ये ऐसे वाली मोस्टली बिल्डिंग्स आपको दिखेगी, जिनका बालकनी वगैरह भी होता है। बट ये जैसा लाइक 2 to 3 फ्लोर्स की ये जनरली ऐसे बिल्डिंग्स होती है और उसका रूफ ऐसे आपको दिखेगा मोस्टली। और मैं आ चुकी हूँ अभी वो जो स्काईलाइन आप देख रहे थे उसके दूसरे वाले हिस्से में। ये देखो, ये रही ऊंची ऊंची सारी बिल्डिंग्स। एंड एक्चुअली यहीं पे अभी नया स्टार्ट होने वाला है ताज का होटल, द ग्रैंड होटल हेसेशहोफ, जो अभी रिसेंटली ताज ने टेक ओवर किया है यहाँ पे। एंड अभी रिनोवेशन हो रहा था, आई थिंक इट्स स्टिल अंडर रिनोवेशन। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू दिस प्लेस जहाँ पे हम जिम जाते हैं, जहाँ पे आसपास शॉपिंग वाली एरिया भी है, मतलब इट्स जस्ट ऑन द लेन नेक्स्ट टू माई जिम।
और ये पहुंच गए हैं हम हाउफवाकर, जो कि फ्रैंकफर्ट का सिटी सेंटर ही बोल सकते हैं। ये पीछे आप देख रहे हो गलेरिया, एंड ऐसी लेन जो सीधी जाती है ना 1 किलोमीटर अंटिल कॉन्स्टेबलर वाकर स्टेशन, वहां पे है सारे रास्ते पे लग के सारे शॉप्स। बट वी आर हेडिंग टू द अदर साइड, जो कि आल्टोपर की तरफ है, जहाँ पे वो बैंकिंग की सारी बिल्डिंग्स है, बिकॉज दैट इज वेयर एग्जैक्टली आवर जिम इज, वेयर वी गो, एंड ऑल्सो द कैफेज एंड रेस्टोरेंट जहाँ पे यूजुअली हम जाते हैं। सो लेट्स वॉक टुवर्ड्स इट। हियर इज द व्यू ऑफ द बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट, जो स्काईलाइन फेमस, जो कोई टूरिस्ट आता है यहाँ पे खड़े होके दे जनरली क्लिक द पिक्चर्स विद दिस स्काईलाइन। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज, मैंने ऑलरेडी कुछ ऑर्डर किया था, सो वी हैव टू जस्ट गो टू द YSL स्टोर टू पिक व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। तो ये है वो फैंसी लेन, लाइक द हाई एंड डिजाइनर स्टोर्स, जहाँ पे ये पूरी गली में सारे स्टोर्स रखे हैं। एंड जस्ट वी पिक्ड आवर ऑर्डर फ्रॉम द स्टोर YSL से। अभी जस्ट इसी पीछे वाली गली से वॉकिंग इज दिस एरिया, जहाँ पे है सारे कैफेज, रेस्टोरेंट्स एज वेल, एप्पल स्टोर, एंड दिस इज लाइक द कूलेस्ट स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे यू कम हियर यू फील लाइक यू आर इन पेरिस, ओनली इन दिस स्पेसिफिक लेन एंड ओनली इन दिस स्पेसिफिक एरिया, जो वो एप्पल स्टोर के बाद जो शुरू होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सारे कैफेज बने हैं ना, उनके बाहर ऐसे मस्त बैठने की जगह है, चेयर्स वगैरह लगे रहते हैं, पीपल गेट देयर कॉफी, देयर फूड, ऐसे बैठ जाते हैं लोगों को देखते हुए। ये पेरिस में बहुत बड़ा कल्चर है। एप्पल स्टोर जब भी कुछ नया लॉन्च हो जाता है, फ्रैंकफर्ट का ये मेन स्टोर है, जहाँ पे हमेशा बहुत भीड़ हो जाती है। बट देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैफ़े विच इज़ लाइक माई फेवरेट व्हेन वी कम हियर फॉर काफ़े कुकन। बहुत बढ़िया पेस्ट्रीज मिलती है, pretty much similar what you get in Paris. So let's head there. ये है सब बढ़िया बढ़िया क्यूट से यहाँ पे options, and this is something which is pretty close, जो आपको पेरिस में मिलता है। Look at this. This one is my favorite, but अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक जन के लिए। सौरभ इज़ नॉट हियर अलॉन्ग विथ मी, तो मैंने कॉफ़ी टेक अवे के लिए ही ले ली है। मैंने सोचा घूमते घामते आपको दिखाऊँ जगह। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस रेस्टोरेंट। पीछे जो है मोन्जा, दैट इज़ द रेस्टोरेंट विच वी कम जनरली काफ़ी कुकन खाने के लिए, केक एंड यू नो कॉफ़ी, एंड देयर आर मेनी अदर रेस्टोरेंट्स राइट ऑन द अदर साइड, राइट साइड पे जो है ये मायर MEYER, दैट इज़ ऑल्सो अ नाइस रेस्टोरेंट। और यहाँ पे वीकडे आज, तो इसलिए स्टिल इट्स बेटर। अदरवाइज वीकेंड के दिन यहाँ पे आना, मतलब स्पेशली सैटरडे एंड फ्राइडे नाइट, इट्स क्रेजी बिकॉज इट्स ऑलवेज फुल। बट दिस इज दीज 2-3 रेस्टोरेंट जो है पीछे, मायर रेस्टोरेंट एंड दिस इज ऑल्सो रोजमरी, ये 2-3 जगह आर लाइक आर टू गो प्लेस, स्पेशली ऑन दिस स्ट्रीट। एंड नाउ देयर इज ऑल्सो दिस आल्टोपर, जो कि एग्जैक्टली मेरे जिम के बाहर है। So there are also some nice, cute, cozy restaurants here. But now let me show you the iconic landmark as well as the gym area. और यहाँ पे आल्टोपर के ऑपोजिट ही, मतलब हम वहाँ पे थे अभी, इसके ऑपोजिट ही यहाँ पे एक स्ट्रेच पे और भी रेस्टोरेंट्स है। दैट इज़ लाइक अ फेमस प्लेस। हमारे ऑफिस की जो इवनिंग गेट टुगेदर होते हैं या डिनर होते हैं, टीम इवेंट्स एंड ऑल, जनरली दे आर ऑल्सो इन दीज रेस्टोरेंट्स हियर। तो चलते चलते एक्चुअली हम अपने जिम के बाहर तो पहुँच चुके हैं, एंड दैट वाज द आल्टोपर। ये जस्ट मेरे सामने इस तरफ, और ये जो पैरेलली इसके साथ जो बिल्डिंग्स है, यहाँ पे भी नीचे बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट्स है। दिस इज रोजे रेस्टोरेंट, देन अल्फियोज, विच आर लाइक इन केस इफ यू वांट टू ट्राई नियर टू फ्रैंकफर्ट आल्टोपर। बट दोज आर लाइक नाइस, फैंसी, और इवनिंग में जो माहौल होता है इन रेस्टोरेंट्स में, लाइक दे हैव अ वेरी नाइस वाइब, आई वुड से। एंड आई वुड से कि जर्मनी की एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि इन्होंने इतनी बढ़िया से ना प्लानिंग करी रहती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो या फिर इवन घर कहाँ होने चाहिए, शॉप्स कहाँ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इतनी सिटी में हैं हम लोग, उसके बावजूद भी
यहाँ पे ग्रीन स्पेसेस है सिटी के सेंटर में भी, बिकॉज फॉर एग्जांपल हम आल्ट ऊपर पे है, यहाँ पे सारे ऑफिसेस है, ये सारी चीज़ें है, बट फिर भी वहाँ पे पीछे आप देखोगे ये जो पूरा स्ट्रेच है वहाँ पे बहुत बड़ा सा पार्क है, एक छोटी सी लेक भी है वहाँ पे. सो ओवरऑल इट्स लाइक नाइस. इवन इफ यू आर इन सिटी आपको ग्रीन स्पेसेस मिलते हैं एंड यू कैन जस्ट गो आउट एंड वॉक. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि जर्मनी में ये भी कॉन्सेप्ट है कि लोगों को वॉक एंड ऐसे रनिंग करना, साइकिलिंग करना ये भी पसंद है, एंड इट हैज़ बीन प्लान्ड वेरी वेल. वैसे बात करते करते हम पहुंच गए हैं जिम के बाहर. दैट इज़ द जिम देयर, एंड बेस्ट पार्ट है कि इसी जिम के ना जहाँ हम जाते हैं उसके 3 ब्रांचेस है इसी जगह पे, बिकॉज ऑफ कोर्स सिटी के अंदर है, एंड ऑफिस के बाद मैनी पीपल लाइक प्रेफर गोइंग डायरेक्टली टू द जिम, या फिर सुबह जल्दी आ जाते हैं. सो फास्ट ऑल्सो इट्स लाइक कन्वीनियंट कि यहाँ पे आ जाओ, एंड देर आर 3 ऑप्शंस, 3 ब्रांचेस राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, हार्डली 100-200 मीटर के आसपास, एंड इट्स ईजी लाइक यू जस्ट चूज कि कौन से वाले ब्रांच में अपने जाना है. तो दोस्तों एक तरफ है ऊंची ऊंची ये बिल्डिंग्स, एकदम ऐसा लगता है यूएस के किसी सिटी में आ गए हैं, बट ऑफ कोर्स साथ में पार्क भी है तो ग्रीनरी भी है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है. और एक तरफ है प्रॉपर जो यहाँ का आर्किटेक्चर. तो वैसे देखने के लिए तो इतनी बड़ी सिटी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू एंड एक्सेट्रा, बट इस वीडियो में वी ट्राई टू शो यू अराउंड नेबरहुड प्लेसेस विच वी फ्रीक्वेंटली गो इन आवर डे टू डे, लाइक जो चल रही है हमारी लाइफ उसमें. एंड या आई होप यू लाइक द वीडियो. वैसे मतलब फ्रैंकफर्ट आई वुड नॉट से बेस्ट सिटी है, हर सिटी की मतलब अच्छी चीज़ें होती है, इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती है, बट जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आपको अलग अलग जगहें पसंद आती है, अच्छी लगने लगती है. सो ऑफ कोर्स देयर आर आल्सो मेनी अदर ब्यूटीफुल सिटीज़ इन जर्मनी, बट आई ट्राई टू शेयर व्हाट we go through या what our area is around Frankfurt. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. कोई भी अगर जर्मनी आ रहा है, स्पेसिफिकली फ्रैंकफर्ट आ रहा है, एंड इफ यू वांट टू सजेस्ट देम ब्यूटीफुल एरिया या जो आपको इस वीडियो में पसंद आई होगी, तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम एज वेल. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी. एंड लेट्स सी ईच अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, auf Wiedersehen.